सत श्री अकाल आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद करण। और मैं करणदीप सिंह आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप एक दिन के लिए इंडिया टू पाकिस्तान जा सकते हैं। लास्ट व्लॉग में आप सभी ने देखा कि मैं अपने ग्रुप के साथ इंडिया से पाकिस्तान एक दिन की विजिट के लिए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में गया था। वहां से आने के बाद मैंने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग मेरा अपलोड किया गया यूट्यूब में। आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे को न्यू सब्सक्राइबर मिले और अराउंड 500 व्यूज़ भी आ चुके हैं अब तक। मेरे कई लोकल्स ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि तुम इंडिया से पाकिस्तान होके आ गए हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई होगा, क्या प्रोसेस है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कईयों ने मेरे को ये भी कहा कि तुमने लास्ट वीडियो पंजाबी बनाई, क्योंकि मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। तो सभी ने मेरे को कहा कि नेक्स्ट वीडियो हिंदी में बनाओ, ताकि हम सभी समझ सकें कि किस तरह से आप सभी ने ट्रैवल करा और किस तरह से आप इंडिया से पाकिस्तान गए। तो ये वीडियो मेरी हिंदी में होगी और इन द कॉर्नर आप देख रहे होंगे एक सब्सक्राइब बटन है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए। आओ जानते हैं किस तरह आप जा सकते हैं इंडिया टू पाकिस्तान सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसमें आपको एक आधार कार्ड चाहिए और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड इज़ नॉट कंपलसरी, पर फॉर्म में हमें भरना पड़ता है। जो जो जिनके पास पैन कार्ड है वो फिल कर सकते हैं, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो फिल ना भी करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत इजी है। गवर्नमेंट वेबसाइट गुरुपुरब 550.org.in में जाके आपको लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। अब मैं इससे नेक्स्ट स्क्रीन में आपको शेयर करूँगा कि किस तरह आपको वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट खोलने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद एक आपको टेम्पररी आईडी मिलेगी। उस आईडी को आपने संभाल के रखना है। आपको उसके लिए ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पैन कार्ड इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जिनके पास ओसीआई कार्ड है, इंडिया में बोर्न हुए हैं पर लेकिन सिटीजन किसी और कंट्री के हैं, वो भी आप करतारपुर साहिब पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान जा सकते हैं। अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरह आप सिंपली अप्लाई करके करतारपुर साहिब पाकिस्तान जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना सर्च इंजन गूगल क्रोम या ओपेरा, जो भी आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर वीज़ा। अप्लाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से गूगल में पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन पिलग्रिमेज टू करतारपुर साहिब। वेबसाइट का नाम है प्रकाश पूर्व 550.mha.gov.in। इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। आपके पास 2 कैटेगरी हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर। अगर आप इंडियन के पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो आप ओसीआई कार्ड होल्डर में क्लिक करेंगे। ओसीआई कार्ड होल्डर वो लोग हैं जिनका जन्म इंडिया में हुआ है पर उनका सिटीजनशिप किसी और कंट्री की है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर में। डेट ऑफ जर्नी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जर्नी करनी है 20 जनवरी 2024 को। अगर 20 जनवरी को स्लॉट अवेलेबल होगा तो उसके आगे यस होगा, अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो उसके आगे नो होगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपने जिस भी डेट को जर्नी करनी है, जिस भी डेट को आपको ट्रैवल करना है, उससे एटलीस्ट 15 दिन पहले अप्लाई करें। अगर आपको नेक्स्ट वीक करना है या 2 या 4 दिन बाद आप ट्रैवल करना है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। अगर आप अप्रूवल चाहते हो तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैंने 20 जनवरी को डेट में क्लिक कर दिया है, स्लॉट अवेलेबल है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद पार्ट ए ओपन हो जाएगा। पार्ट ए में आपको अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स भरनी है। अगर आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो आप ऑर्डिनरी में क्लिक करेंगे। अगर आपका डिप्लोमेटिक है तो आप डिप्लोमेटिक में क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आप ऑफिशियल में क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अप्लाई करें ऑर्डिनरी पासपोर्ट वालों के लिए, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको एंटर करना होगा। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा आप उसे एंटर कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जिस भी डेट में आपका पासपोर्ट इशू हो रखा है आप उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी, आपकी जो भी डेट पासपोर्ट की डेट की एक्सपायरी है आप उसे क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद आएगा ऑप्शन प्लेस ऑफ इशू। अगर आपका जिस भी सिटी से जिस भी स्टेट से आपका पासपोर्ट इशू है
आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेन्नई कर दिया है। चेन्नई करने के बाद मैंने यहाँ पे गिवन नेम में जो आपका एज पर पासपोर्ट में आपका नाम लिखा होगा सेम एज इट इज आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट का की तरह ही नेम को एंटर करना होगा। मैंने एज अ पासपोर्ट की तरह एज एन एग्जांपल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नाम एंटर कर दिया है। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ फादर या लीगल गार्जियन, जो भी आपका फादर या लीगल गार्जियन का नेम है आपने उसे पासपोर्ट की जिस तरह पासपोर्ट में लिखा उसी तरह आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको यहाँ पे जेंडर बताना होगा, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा लिखना होगा। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका पार्ट ए का ही आगे का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कुछ और डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, लाइक डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो आपके पासपोर्ट में लिखी होगी आपको सेम एज इट इज वैसे ही फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ सिटी, जिस भी आप सिटी में आपका बर्थ हो रखा है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में कंट्री आएगी आपकी इंडिया। उसके बाद आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। एड्रेस लाइन 1 में वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट के बैक साइड में बैक पेज में लास्ट पेज में आपका जो एड्रेस लिखा है एज इट इज सेम उसी आपको एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। कंट्री, यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया करना होगा। स्टेट, जो भी आपका स्टेट है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होगा जो आपके पासपोर्ट में लिखा होगा। फिर आपका यहाँ पे पिन आ जाएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा आपको उस पिन कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका एक टेम्परेरी फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टेम्परेरी नंबर का आपका यूज़ तभी होगा अगर आप इसी फॉर्म को भी इन बिटवीन आप छोड़ के चले जाते हैं। आप इस फॉर्म को पूरा फिल करना चाहते हो आप इस टेम्परेरी फाइल नंबर को कॉपी करके लिख सकते हैं और इसी टेम्परेरी फाइल नंबर से आप इसे बाद में फिर कभी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब ओपन हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में आपको कुछ और डिटेल्स देनी होगी। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। जो भी आपकी आधार कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे। पैन कार्ड इज़ नॉट कंपलसरी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस बताना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम एज पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे यस में ना क्लिक करने की जगह आप अपना यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ यस एज पर पासपोर्ट, आप यस करेंगे। यस करने के कुछ सेकंड बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे एड्रेस एज पासपोर्ट आपका नोट हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन लिखना है जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, आपका ईमेल, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप मैरिड, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्शल स्टेटस। मैरिड हैं तो यस, अनमैरिड हैं तो नो। अगर आप मैरिड में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने स्पाउस की सारी डिटेल्स देनी होगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड कर दीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका ऑफिस का एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रिलेटिव्स इन पाकिस्तान। अगर आपका कोई रिलेटिव पाकिस्तान में है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो उनकी सबकी डिटेल देनी होगी, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा
हैव यू एवर विजिटेड पाकिस्तान बिफोर, अगर आप यस में क्लिक करते हैं तो आपको डेट ऑफ विजिट और पर्पस ऑफ विजिट बताना होगा। अगर आप कभी नहीं गए तो आपको नो करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका आधार की कंफर्मेशन देनी होगी। I hereby state and undertake that I have no objection and hereby give my voluntary consent for providing my Aadhaar number as my identity information for the purpose of applying for pilgrimage to Sri Kartarpur Sahib as required under the Aadhaar Act 2016 and regulation framed thereunder। यस करेंगे। यस करने के बाद यस एंड कंटिन्यू, फिर से यस, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस को भी प्रॉब्लम आ गई है। मेरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस गलत दिख दिया है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे ओपन हो गया पार्ट सी। आपको यहाँ पे अपना कोई भी, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपके ऊपर कोई केस चल रहा तो आपको उसके यहाँ पे डिटेल देनी होगी। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको FIR नंबर्स, आपके अगेंस्ट कौन कौन सी एक्शंस लग रखे हैं कोर्ट में, वो आपको सारी डिटेल देनी होगी। अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। सारी जगह नो कर देंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू। अब पार्ट डी ओपन हो गया। पार्ट डी में आपको सारा कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन दे रखे हैं। इनका डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई भी बॉर्डर क्रॉस करने वाले ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि आपके देश को खतरा हो या आपके देश को बदनामी हो। आपको उसके लिए एग्री करना होगा कि आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में वहाँ पर जाके इंडल्ज नहीं होंगे। आप एग्री करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको सामने इस तरह से आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन या एडिट करना है तो आप इसे मॉडिफाई एंड एडिट में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप सबमिट एंड प्रोसीड फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ्स एंड पासपोर्ट में क्लिक कर सकते हैं। याद रहे, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सबमिट में तो इसके बाद आप किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कराएंगे। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उससे पहले ही कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप सबमिट एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पे आपका इस तरह से फोटोग्राफ और पासपोर्ट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करके नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे फोटो अपलोड होगी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक अपलोड होगी। आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका पासपोर्ट की फोटो को अपलोड करना होगा। अगर आप पासपोर्ट की फोटो को अपलोड कर देते हैं तो आप उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका एक नया टेम्परेरी फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसा यहाँ पे टेम्परेरी फाइल नंबर लिखा है, ये आपका टेम्परेरी फाइल नंबर कैंसिल हो जाएगा। इस वजह आपका नया टेम्परेरी फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा। उस फाइल नंबर को आपको संभाल के रखना होगा। वैसे आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा और मोबाइल में मैसेज के साथ आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसमें भी आपका टेम्परेरी फाइल नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जब आपका सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से दोबारा से सेम वेबसाइट को ओपन करना होगा। हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड ETA में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का फॉर्म आपने बीच में ही भरा हुआ छोड़ दिया, आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पार्शियली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड ETA डाउनलोड में क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर में और जो ईमेल में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आप उसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप अपना पे पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आपको ये सेम कैप्चा जो है इसे यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट निकाल के आपको अपने पास रखना है। फिर आप विद इन 1 वीक आपकी IB की इंक्वायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो
या कह लो कि आप ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी आएगी, वो आपकी इंक्वायरी करेंगे पुलिस स्टेशन से और आपका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपको अपने पास बुलाएंगे। बुलाने के बाद आपकी फैमिली डिटेल्स वगैरह सब आपके एक नोटबुक में एंटर कर लेंगे। उसके बाद वो आपको भेज देंगे। फिर 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से एक इंक्वायरी आएगी जो आपकी लोकल पुलिस स्टेशन से होगी। उसे आपको क्लियर करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन लेटर आएगा जो कि आपकी डेट ऑफ विजिट होगी। डेट ऑफ विजिट से करीब 3 दिन या 4 दिन पहले आपको आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। उसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर विजिट फॉर पिलग्रिमेज टू श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान इज कंफर्म्ड। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिर दोबारा से इस जगह पे एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर के साथ साथ आपका जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा उस कैप्चा को यहाँ पे क्लिक करने का सबमिट कर देंगे। आपका ऑप्शन टू डाउनलोड ETA आ जाएगा, आप उसमें क्लिक करेंगे और आपका एक ETA फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको जिस दिन आपकी विजिट होगी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड पासपोर्ट, जो आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करा है वही पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड आपका ETA, जो आप ETA डाउनलोड करेंगे। ETA का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। आप उस डाउनलोडेड फॉर्म को अपने साथ लेके जाएंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट होगा आपका आधार कार्ड। फोर्थ डॉक्यूमेंट होगा आपका कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और फिफ्थ डॉक्यूमेंट होगा आपका कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट। जी हाँ, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कॉरिडोर में लेके जाना होगा जो कि डेरा बाबा नानक में है। वहाँ से आपको कॉरिडोर में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को दिखा के इमिग्रेशन को क्लियर करके आपको अलाउ हो जाएगा। आप बॉर्डर क्रॉस करके करतारपुर साहिब पाकिस्तान जा पाएंगे। करतारपुर साहिब पाकिस्तान पहुंच के आपको वहाँ की इमिग्रेशन क्लियर करनी होगी। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए दिया जाएगा। आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान एंटर होंगे, पाकिस्तान में आपकी $20 की फीस भी डिपॉजिट होगी जो कि इंडिया के करीब बनते हैं 1700 या 1800 रुपये। आपको वो $20 आप अपने सिटी से भी कहीं से भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंडियन साइड इमिग्रेशन से भी उसे एक्सचेंज करा सकते हैं कॉरिडोर में ही। अगर आप कॉरिडोर में एक्सचेंज नहीं कराते तो आपको बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में पहुंच के भी एक्सचेंज कराने का मौका मिलेगा। पर ध्यान रहे, इंडिया में जो $20 से कन्वर्ट होंगे वो आपके इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 17 या 1800 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर अगर वही आप $20 पाकिस्तान में जाके कन्वर्ट कराते तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से करीब 2310 रुपये की फीस लगी। उन 2310 रुपये के साथ आप $20 ले सकते हैं। वो $20 आपको इमिग्रेशन ऑफिस पाकिस्तान में देके आपको आगे जाने दिया जाएगा। आपको वहाँ पे पे करने पड़ेंगे। प्लस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने साथ इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपीज़ से ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। आपको इमिग्रेशन इंडिया वाले तभी ही क्रॉस करने देंगे अगर आपकी जेब में $10,000 या उससे कम होंगे। कम चल जाएंगे, कम में आप भले 4,000, 5,000, 2,000 जो भी लेके जाना चाहते हैं, पर आप मोर देन 10,000 रुपीज़ नहीं लेके जा सकते हैं। इन 2 बातों का आप जरूर ध्यान रखें। एक $20 फीस, 20 USD प्लस 10,000 इंडियन रुपीज़। इससे ऊपर आप इससे एक्स्ट्रा कुछ भी ना लेके जाएं और इसके बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करना अलाउ होगा। तो आप सभी ने देखा कितने ही इजी स्टेप्स के साथ आप करतारपुर साहिब जा सकते हैं एक दिन की विजिट के लिए इंडिया टू पाकिस्तान। स्टेप्स इजी हैं, डू फॉलो, और यही स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका अप्रूवल जरूर आएगा। आप जरूर अप्लाई कीजिए, कोई खतरा नहीं है। कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए कि भाई हम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारा किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है इन फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत ही मिलनसार लोग हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, और मैं चाहूँगा आप सभी एक बार ज़रूर होके आएँ। बाकी आप सभी की मर्जी है, आप सभी जाना चाहते तो ज़रूर अप्लाई करें। इन स्टेप्स के साथ आप जा सकते हैं करतारपुर साहिब पाकिस्तान। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब माई चैनल। इन द कॉर्नर आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, आप उसमें क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, आप उसमें क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर में और भी इंटरनेशनल ट्रिप्स या लोकल ट्रिप्स करूँगा तो उन सभी के ब्लॉग्स बनाऊंगा, आप सभी को दिखाऊंगा।
होप करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग मेरा बहुत पसंद आया होगा, आप सभी को समझ आ गया होगा किस तरह अप्लाई करके आप जा सकते हैं इंडिया टू पाकिस्तान। एक दिन के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर बने रहें मेरी इस अगली वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल ट्रैवल विद करण में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरे इस ब्लॉग को देखा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।